नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बलूच लड़ाकों की कैद में मौत के साए में रो रहे पाकिस्तानी सैनिक, सरकार को दिया 22 फरवरी तक का अल्टीमेटम। ब्रिटेन अमेरिका की दोस्ती में दरार, ईरान पर हमले के लिए एयरबेस देने से लंदन का इनकार, भड़के डोनाल्ड ट्रंप। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी शर्ट उतार कर किया प्रदर्शन। असम में अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, सीमावर्ती गांव के लिए 6,900 करोड़ की सौगात। भागवत के 3 बच्चे वाले बयान पर शंकराचार्य का तंज। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिक अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सैनिक अपना सर्विस कार्ड दिखाते हुए भावुक होकर कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन अब सेना उन्हें अपना मानने से इनकार कर रही है। ये वीडियो पाकिस्तानी सेना के उस दावे की पोल खोलता है जिसमें कहा गया था कि उनका कोई भी जवान लापता या हिरासत में नहीं है। बीएलए ने 14 फरवरी को इन सैनिकों को बंधक बनाया था और इनकी रिहाई के बदले अपने लड़ाकों को छोड़ने की शर्त रखी थी। संगठन ने पाकिस्तानी सरकार को 22 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय तक बातचीत शुरू नहीं हुई तो इन जवानों को फांसी दे दी जाएगी। संसाधनों से भरपूर लेकिन विकास में पिछड़े बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा पीएलए अक्सर पाकिस्तानी सेना और चीनी प्रोडक्ट्स को निशाना बनाता रहा है। फिलहाल इन सैनिकों की जान दांव पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच दशकों पुराने सैन्य और कूटनीतिक संबंधों में बड़ी खटास पैदा हो गई है। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर संभावित हमले के लिए अपने रणनीतिक एयरबेस, विशेषकर हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया और एलएएफ फेयरफोर्ड का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। डेली मेल की रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री किर स्टारमर के इस कड़े रुख से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हैं। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना कर चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के ब्रिटेन के समझौते को एक बड़ी गलती करार दिया है। अमेरिका के लिए डिएगो गार्सिया बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से उसके भारी बमवर्षक विमान सीधे तेहरान तक पहुंच सकते हैं। ब्रिटेन का तर्क है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अपनी संप्रभुता का सम्मान करना चाहता है, जबकि ट्रंप को लगता है कि ब्रिटेन का ये कदम हिंद महासागर में पश्चिमी देशों की पकड़ कमजोर करेगा। इस विवाद ने इराक युद्ध के बाद दोनों सहयोगियों के बीच सबसे बड़े रणनीतिक मतभेद को जन्म दे दिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाई प्रोफाइल एआई समिट 2026 के दौरान शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी टी शर्ट उतारकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं के हाथ में मौजूद टी शर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव समेत 4 प्रमुख पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद देश में सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाला सुनियोजित प्रयोग करार दिया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इस पूरे हंगामे की रूपरेखा राहुल गांधी के आवास पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में तैयार की गई थी। दूसरी ओर यूथ कांग्रेस का कहना है कि वे समिट की चमक धमक के पीछे छिपे सच को उजागर करना चाहते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय असम दौरे के पहले दिन कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कछार जिले में एक जनसभा में शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में देश की सीमाएं असुरक्षित और खुली छोड़ दी गई थी, जिससे असम में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल सीमाओं को सुरक्षित किया है बल्कि विकास की रफ्तार को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अमित शाह ने इस दौरान वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए 6,900 करोड़ की योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में असम को बाढ़ मुक्त बनाना है। गृह मंत्री ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा से सटे 334 ब्लॉकों के समग्र विकास पर जोर देते हुए कहा कि इससे पलायन रुकेगा और सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी असम में मौजूदगी दर्ज कराते हुए भाजपा के आरोपों को चुनावी डर करार दिया है। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सलाह पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि समाज केवल आबादी बढ़ाने से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और धर्म पर टिके रहने से आगे बढ़ता है। शंकराचार्य ने तर्क दिया कि केवल बच्चों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बिना संस्कार और अनुशासन के समाज आपसी कलह से ही नष्ट हो जाता है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि यदि हम केवल संख्या बढ़ाएंगे और बच्चों को धर्म में दृढ़ नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई दूसरा उनका धर्म परिवर्तन करा सकता है। गौरतलब है कि प्रयागराज माघ मेले में पुलिस के साथ हुई बदसलूकी के बाद से ही शंकराचार्य भाजपा सरकार और संघ से नाराज चल रहे हैं और लगातार कड़े तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।